वेलकम टू टेक्निकल हब एस प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड की कि ऑटोकैड की सेटिंग कैसे की जाती है। तो आइए हम आपको पहले कुछ बता देते हैं। हमारे पास एक विंडो, जब हम अपने ऑटोकैड को रन कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं मतलब, तो उसके बाद हमारे जब आप उसको ओपन करते हैं तो उस पर हमारे पास एक ऐसी विंडो पॉपअप हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नई फ़ाइल बनानी है। हमने ऑटोकैड सीख रहे हैं, उसकी सेटिंग करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे रिबन बार होता है, हमारी कंट्रोल, ये हमारी जो फाइल है इसमें हमारा एक जो हमारा रिबन टूल बार है, इसमें हमारी न्यू फाइल, ओपन फाइल्स और हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद हमारे यहाँ नीचे एक टूल बार होता है, तो उसमें फाइल एक ऑप्शन, विंडो, हेल्प। तो फाइल में हमारी क्या होता है कि हमारी न्यू फाइल, ओपन शीट, कोई भी हमारी जैसे हमारा पीसी या लैपटॉप बंद हो गया है और हम उस पर काम कर रहे हैं, उसकी हमारी जो फाइल है वो यहाँ से रिकवरी हो जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में जो भी आपने फाइल बनाई है, इन फ्यूचर पहले या कभी पास्ट में आपने कोई भी फाइल बनाई है, तो उसका रिसेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। और लास्ट में एक्सिट बटन होता है, इसका क्या है कि हमारा ये आप ऑटोकैड से बाहर चल जाएंगे। उसके बाद विंडो है, हेल्प है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, ओपन फाइल या ओपन शीट। हमारी जो फाइल है वो न्यू, और यहाँ से हम अपनी पुरानी ओल्ड फाइल को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक ऑप्शन ये भी होता है कि यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी हमारी काफ़ी ओल्ड तक की फाइल दिख जाती है कि हमने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या बनाया है, उसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हम या तो आप कंट्रोल एम से भी न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे फिर स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके आप एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जब भी हम अपना ऑटोकैड ओपन करते हैं तो ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि कुछ बंदे होते हैं कि ग्रिड में काम करना पसंद नहीं करते। जो आपके पास सामने डेस्कटॉप पर ये जो हमें लाइन दिख रही है, ये वाली, तो ये हमारी ग्रिड है। और कुछ बंदे होते हैं कि भाई ग्रिड में काम करना उनको अच्छे नहीं लगते। तो हम इस ग्रिड को ऑप्शन को, हमारा एक नीचे टूल बार होता है, यहाँ से इसको हम डिस्प्ले ग्रिड, ड्राइंग ग्रिड बोलते हैं। इसको यहाँ से क्लिक करके भी आप ऑफ कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर टूल बार नहीं है तो आपको एक शॉर्टकट कीजिए F7 से भी आपकी ग्रिड हाइड हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि एक हमारा होता है आर्थो बोलते हैं। किसी हमारी जो कोई भी लाइन बना रहे हैं वो वर्टिकल नहीं है या हॉरिजॉन्टल में है। हम जैसे कि एग्जांपल में दिखा देता हूँ। लाइन ली आपने, लाइन लेने के बाद आप जैसे कोई भी लाइन बना रहे हैं, अब तो ये देखिए आप कोई भी डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, बन जाएगी, कैसे भी बन जाएगी, किसी भी एंगल पर ये ड्रॉ हो जाएगी। ड्रॉ होने के बाद अगर हम आप अपने आर्थो को ऑन या ऑफ़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने अब ऑन कर लिया, तो ऑन करने के बाद आप जब भी लाइन बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक 90 डिग्री पर ड्रॉ होगी, तो ड्रॉ होगी। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ऑटोकैड के अंदर क्या काम होता है, कि हम सिविल से हैं या मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं। उससे पहले हमको इसमें एक यूनिट सेट करनी होती है कि अगर हम हमारी जो ड्राइंग है हमें मिलीमीटर में बनानी है या सेंटीमीटर में बनानी है, इंच में बनाती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट में जाएंगे। यूनिट में जाने के लिए आप इजीली UN एंटर कीजिए और आपको यूनिट्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक छोटी सी ड्राइंग यूनिट के नाम से आपको एक विंडो ओपन होगी। उसमें क्या है कि हमारे के सब कुछ यूनिट्स के डिटेल मेंशन रहेंगे, जैसे कि डेसिमल है, टाइप्स है, टाइप में लेंथ टाइप, मतलब कि आर्किटेक्चर है, डेसिमल है, इंजीनियर है, किस टाइप से। तो मैकेनिकल, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, तो इसमें क्या होगा, मैं डेसिमल में जाऊँगा। डेसिमल में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा प्रिसिशन। प्रिसिशन में क्या मतलब है कि हमारी कोई भी यूनिट्स है, यूनिट्स तो आप सभी लोग जानते होंगे जो भी ऑटोकैड सीख रहा है, क्योंकि ऑटोकैड डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर ज़्यादातर मैक्सिमम लोग सीखते हैं डिज़ाइन में जाने के लिए। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि यूनिट्स के प्रिसिशन का यूज़ क्यों कहते हैं। हमारी कोई यूनिट है 50, ठीक है, 50, हमें उसकी मैक्सिमम लेंथ तक उसकी यूनिट्स लेनी है, जैसे कि 5.555, 3 डिजिट तक हमें उसकी यूनिट, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 3 डिजिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 डिजिट, जितनी भी आपको
यूनिट लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ले ली 4 यूनिट्स। उसके बाद आप क्या है कि हमारा इंटरसेक्शन स्केल में हमारी यूनिट सेट करनी होती है कि हमारी इंच है, फीट है, मील्स है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है, किलोमीटर्स है। कुछ भी जो आपको जिसमें आपको ड्राइंग बनानी है वो आप यूनिट्स ले सकते हैं। उसके बाद मिलीमीटर, मैंने मिलीमीटर में यूज़ करना है, मुझे मिलीमीटर में काम करना है तो मैंने मिलीमीटर। उसके बाद क्या है कि हमारा लाइटिंग होती है। लाइटिंग में आपको क्या करना है कि इंटरनेशनल या अमेरिकन, हमको सबको पता है कि आजकल ड्राइंग सभी इंटरनेशनल लेवल पर बनती है, तो हम इसको इंटरनेशनल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल ऑप्शन होता है कि किस डिग्री में आपको बनाना है। देखो यहाँ पे आता है ना डेसिमल डिग्री, ये ग्रेड्स है, रेडियंस है, एनी अदर्स ऑप्शन है, तो हमको इसमें डेसिमल डिग्री करना है। इसके बाद प्रेसिशन इसकी लेनी है 0। आप इसको प्रेसिशन क्लॉक वाइज लेनी है, क्लॉक वाइज भी घुमा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा एक, इसके बारे में बता दूं मैं आपको, ये हमारा व्यूज़ होता है, ठीक है। हमको क्या करना है कि इसमें लेफ़्ट में, राइट में, टॉप में, फ्रंट में, बैक में, टॉप में या साइड में, कोई से भी व्यू में आप बॉटम में जा सकते हैं, ठीक है। इसके हम यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, सारे व्यू हम इससे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपको मैं बता दूँ एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी वर्क किया, लाइन से लेके, तो हमारे जो क्या कि हम जैसे कि अपने ड्राइंग को मूव या जूम करते हैं तो हमारे ये यूसीएस प्रॉब्लम करता है। तो इसका ना ये हमारा जो होता है ये यूसीएस होता है, इसको बोलते हैं यूसीएस। यूसीएस का मतलब यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इजीली कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो आपको क्या टाइप करना है, यूसीएस एंटर, तो उसके बाद एम एंटर मूव के लिए। अब आप जहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे वहाँ ये मूव हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये हमारा ये मूव हो गया, अब इसको कोई नहीं। उसके बाद हमारा क्या आता है कि यहाँ आप जितने भी व्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, बैक, मतलब आइसोमेट्रिक, जितने भी व्यू हैं हमारे यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होता है 2D वाईफाई में लेना है, कॉन्स्टिट्यूशनल में लेना है, या हाइडन में लेना है, उसके बाद रियलिस्टिक आता है, शेड्स आता है, जितने भी हैं हमारी यहाँ वायर फ्रेम लेना है, या शेड ऑफ ग्रे लेना है, एक्सरे लेना है, जितनी भी हमारी यहाँ सारी की सारी रियलिस्टिक व्यू, 3D व्यूज़, मतलब 3D व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हमारे जो टूल बार्स होते हैं इसको कहाँ से लाएं। टूल बार्स के लाने के लिए हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद टूल बार पे ऑप्शन है, टूल बार में गए और उसके बाद यहाँ पे ऑटोकैड, जितने भी टूल बार्स हैं हमारे यूज़ करने वाले सारे टूल बार आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कोई भी टूल्स ओपन कर लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी भी टूल बार्स को यहाँ पे क्लिक कीजिए और सारे टूल बार्स आपके शो हो जाएंगे। जैसे मैंने मॉडलिंग पे क्लिक कर दिया तो मॉडलिंग का टूल बार आ गया, ठीक है। और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप अपने ऊपर टूल बार्स में लगा लो, या यहाँ पे साइड में लेफ़्ट में टूल बार में लगा दीजिए, ठीक है। और आप इस पर राइट क्लिक करके अगर आपको ये हटाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि ये पेन होता है, पेन है, जूम है, ऑर्बिट है, ये भी हमारा एक 3D व्यू के लिए होता है। जैसे कि हमने कोई भी बनाया, कोई भी ड्राइंग बनाई हमने, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए पेन से उठा के, आप और इस पर आप पेन चलाना चाहते हैं तो आप इसको कहीं भी इधर उधर मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये पे सेटिंग थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अदर सेटिंग्स हमारी आती है, जैसे कि नीचे बहुत सारी मैनुअल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे ये हमारे पूरा का पूरा टूल बार्स होता है। यहाँ पे ग्रिड्स है, और ये हमारा स्नैप ग्रिड्स है, कि पोलर है, ये स्नैप है, एंड हमारा ये ऑर्थो है, ऑर्थो ऑन है, यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आपको। उसके बाद हमारा क्या है, पोलर ट्रैकिंग के किस टाइप से लेनी है, कितनी पोलर ट्रैकिंग हम ले सकते हैं, कुछ भी जितनी भी लेनी है आपको यहाँ पे आप ले सकते हैं।
उसके बाद हमारा क्या आता है, आइसोप्लेन के लिए आइसोप्लेन कौन सा लेना है, तो आप लेफ़्ट है, टॉप है, राइट है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है, ये वाला ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें, जैसे कि हमने 2 सर्किल बनाए, उन सर्किलों को मिड पॉइंट देने के लिए एक सेटिंग की जाती है। वो सेटिंग आपको यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि मिड पॉइंट पकड़ने के लिए या एंड पॉइंट पकड़ने के लिए, सेंटर पकड़ने के लिए, सर्किल का सेंटर, और या किसी भी चीज़ का नोट पकड़ने के लिए, और या किसी भी रेडियस के रेक्टेंगल मतलब सर्किल पर टेंजेंट डालने के लिए। तो हमें यहाँ से अपने स्नैप सेटिंग में जाने के बाद आप उसको क्लिक करके शो करना होता है। तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो होगी, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, ऑब्जेक्ट स्नैप ओपन 3 या ट्रैकिंग। तो हम सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो या जितने भी आपको यूज़ करने हैं, उसने आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि नोड्स हैं, नोड्स को कर लीजिए, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट शो करने के लिए, पैरेलल लाइन पे जाने के लिए पैरेलल, नियरेस्ट पॉइंट पकड़ने के लिए नियरेस्ट, टेंजेंट पॉइंट, जितनी भी सेटिंग है आप यहाँ से सेटिंग्स करते हैं। उसके बाद आता है स्नैप एंड ग्रिड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्रिड है हमारी, कितनी भी एक्स डायरेक्शन में कितने पॉइंट की ग्रिड होनी चाहिए, और वाई डायरेक्शन में कितने पॉइंट की ग्रिड कर देते हैं। और अगर हमें दोनों इक्वल लेनी है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपकी जो लेफ़्ट टू लेफ़्ट, राइट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की सेम इक्वल रहेगी, मतलब ग्रिड इक्वल रहेगी। यहाँ से आपको कहता है ग्रिड टाइप, रेक्टेंगुलर ग्रिड लेनी है या आइसोमेट्रिक लेनी है, किसी भी टाइप से, या पोलर टाइप लेनी है, तो आपको यहाँ से ग्रिड मिल जाएगा। ग्रिड उसके बाद आता है ग्रिड ऑन। यहाँ से आपको ग्रिड F7 से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग मैंने जैसे बताया कि आपको किस टाइप से पोलर ट्रैकिंग लिए ट्रेन होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि सारे पॉइंटों को कि किस टाइप से यूज़ करना है। उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट है, जब हम 3D बनाएंगे तो उसमें हमारे सारे ये आपको ओपन करने पड़ेंगे, जैसे वर्टिक्स है, मिड पॉइंट ऑफ एज है, नोट है, परपेंडिकुलर, नियरेस्ट पॉइंट है, नोड है, एज है, कॉर्नर है। जब आप 3D बनाओगे तो 3D में आपको इन पॉइंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद और जो हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट है, ये हमारे 2D है। उसके बाद डायनेमिक इनपुट हो गया, किस टाइप से किस सेटिंग्स में जाना है, डायनेमिक सेटिंग्स है, वन ये सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, उसको हम बना सकते हैं। उसका ये हमारी नॉर्मल से सेटिंग थी। इसके बाद आपको सेटिंग नहीं छेड़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारी अदर सेटिंग होती है, जैसे यहाँ पे नीचे हैं बहुत सारे ऑप्शन है, एनोटेशन ऑफ स्केल पॉइंट यूज होता है। उसके बाद एक हमारा होता है वर्क स्पेस, क्या है किस टाइप का वर्क स्पेस है। अगर हमको ड्राफ्टिंग करनी है 2D ड्राफ्टिंग, तो उसके लिए 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। 3D बेसिक में करनी है तो 3D बेसिक यूज़ करना तो है। और अगर 3D मॉडलिंग हमें ड्राइंग 3D मॉडलिंग बनाना है तो 3D मॉडलिंग के लिए आपको 3D मॉडलिंग क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे अदर्स ऑप्शन आते हैं, एनोटेशन मॉनिटर्स, इस पर आपको यहाँ से एनोटेशन मॉनिटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे डिस्प्ले का है कि हमारे जैसे हमारे कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, हमारे डिस्प्ले छोटे हैं, तो आप उसको टूल पर आपको सारी कमांड्स याद है, आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कि हमें सारी कमांड्स याद है, हम उसको कीपैड्स के अपने कीपैड से सारे टूल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऑन ऑफ कर देना। उसके बाद हमारे एक लास्ट ऑप्शन होता है बिल्कुल छोटा सा बनाना, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में हमारे पास एक सारे होते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट है, हम कोऑर्डिनेट पर क्लिक कर देंगे तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो हो जाएंगे। मॉडल स्पेस है तो मॉडल्स को स्पेस शो हो जाएगा। ग्रिड है, ग्रिड हाइट को शो कर देंगे। तो हमारे जितने भी ऑप्शन है, जैसे कि ये 2D 3D जितने भी है, सारे हम इनको यहाँ से ऑर्थो है, ऑर्थो ऑन ऑफ यहाँ से हम अपने टूल बार को शो कर सकते हैं। इजीली काम करने के लिए हम अपने टूल बार में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यही सेटिंग थी हमारी जितनी भी है कि हम 2D या 3D वर्क करने के लिए मैनुअली, तो यही सेटिंग है। और नो तो काफ़ी ऑटोकैड काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं 2D ड्राफ्टिंग और के लिए, और 3D के लिए एक बेसिक है। तो हम इसमें इतना ही सेटिंग करने के बाद आप इसको रन कर सकते हैं, मतलब कोई भी पार्ट या कंपोनेंट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।